आदाब, खुश आमदीद एम मीडिया में। यूँ तो दुनिया के कई मुल्कों ने अपना नाम झंडा तब्दील किया है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी कि जमहूरिया भारत ने अपने नज़रिए को ही बदल दिया है। यानी कि जिस नज़रिए की बुनियाद में भारत ने आज़ादी हासिल की, उसको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील किया जा रहा है। और पिछले 6 साल में वज़ीर आज़म जमहूरिया भारत नरेंद्र मोदी ने सो कॉल्ड सेकुलरिज्म को हिंदुआता की तरफ लेकर जा रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और तहरीक आज़ादी हिंद के दीगर रहनुमाओं ने बरतानवी हिंद से आज़ादी मिलने की सूरत में हिंदुस्तान को सेकुलर बनाने का लाएअमल अख्तियार किया था। हिंदू अक्सरियत की तरजीहात को नज़रअंदाज तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अक़लियती मज़हब यानी कि मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन मत, बुद्ध मत, पारसी और दीगर मज़ाहिब के मजहबी, सकाफ़ती, सियासी और मौशी लिहाज से मेरिट की बुनियाद पर उनको उनका हक बतौर हिंदुस्तानी फराहम किए जाएंगे। और यही जुमला कांग्रेस की बुनियाद थी, जो सन 1947 तक इंडिया में देखने को मिली। लेकिन इसके बाद मौशरती सतह पर मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के मानने वालों और ख़ासकर हिंदू मज़हब की निचली ज़ात शूदत को खूब निशाना बनाया गया। यानी कि मुल्क सिर्फ ब्राह्मण का बनने लगा। तो दूसरी तरफ गांधी साहब के बेईमाना कत्ल के बाद कांग्रेसी रहनुमा नेहरू और पटेल ने रियासतों खासकर हैदराबाद, दक्कन, भोपाल, जूनागढ़ और कश्मीर समेत बहुत सी रियासतों पर हमला कर दिया और किसी न किसी तरह से इनको यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बना दिया। हिंदी को ज़बरदस्ती जनूबी हिंद समेत पूरे इंडिया की ज़बान बनाना शुरू कर दिया गया। यही नहीं बल्कि हिंदी सकाफ़त, तहज़ीब, तमद्दुन, रस्म व रिवाज, तारीख़ को पूरे इंडिया में मुसल्लत किया जाने लगा, जिसकी मज़म्मत तो खूब की गई। फिर सिर्फ कानूनी और आइनी सफ़ों तक दीगर कौमों और उनकी ज़बान और सकाफ़त को भी जगह दे दी गई, क्योंकि अगर ये अमल ना किया जाता तो भारत कुछ ही सालों में मज़ीद तकसीम हो जाता, क्योंकि खालिस्तान समेत भारत में जगह जगह सन 47 से ही अलहदगी की तहरीकों ने जन्म ले लिया था और वो आज तक काम कर रही हैं, जो मज़हब, तारीख़, नस्ल, ज़बान की बुनियाद पर अपना अलहदा वतन चाहते हैं। दहली कभी मजहबी तो कभी सकाफ़ती तो कभी मुश्तरका आलमी तहज़ीब का पत्ता खिलता रहता है। अपने दोहरे मेयार और चालों की वजह से भारत आलमी सतह पर ख़ुद को मजबूत तरीन बनाता जा रहा है और अब अंदरून भारत भी अपने कौम अवामी सतह पर जमा रहा है। गोया के बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर मोदी की क़यादत में आरएसएस के मंशूर को भारत का नया नज़रिया और बयानिया बनाया जा रहा है। आज सन 2023 अक्टूबर में पिछले 5 सालों से कश्मीर के आर्टिकल 370 को ख़त्म किया। भारतीय मुसलमानों की शहरियत और भारतीय इलाकों के नाम की तब्दीली का मामला हो, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो, मज़हब की तब्दीली का मामला हो या हिंदी और जनूबी हिंद की ज़बानों की लड़ाई हो, किसान और मज़दूरों की ख़ुदकुशी हो, मौकामी और बैनुल अक़वामी सयाह औरतों की आबरूज़ी हो, या फिर ये नारा हो भारत में बहुत मशहूर हो रहा है कि चाँद पर तो पहुँच गए पर भूख और गुर्बत को ख़त्म ना किया। और अब सरकारी सतह पर कनाडा में दहशतगर्दी का सरकारी सतह पर वाक़या होना भारत को एक बार फिर नदामत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हिंदू बनिया, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट, खुफिया इदारे, हुकूमत और सियासतदान के ज़रिए बेहतरीन सियासी, तफरी और सकाफ़ती चाल के ज़रिए इन तमाम मामलात को आलमी और अंदरूनी सतह पर फिर से दुनिया की आँख में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो से स्टूडेंट्स और सियासत और तारीख़ जानने वालों को काफ़ी मदद मिली होगी। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी जितनी कीमती आरा यानी कमेंट से हमको ज़रूर आगाह करें, लाइक का बटन दबाएं और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में शेयर करें। अगर आपने हमारे सोशल मीडिया को अभी तक सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक नहीं किया तो फ़ौरन कर दें, ताकि आपको ऐसी ही मुख्तलिफ़
اور معلوماتی دستاویزی فلمیں دیکھنے کو مل سکیں۔ یہ عمل ہماری حوصلہ افزائی کرے گا اور ہمیں ہمت دے گا۔ ویڈیو دیکھنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔